हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि दूरी क्या होती है और उसके बाद में पढ़ेंगे हम विस्थापन क्या होता है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम दूरी। सबसे पहले पढ़ेंगे दूरी। अब दोस्तों, दूरी क्या होती है? तो दूरी की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी गति के दौरान तय किए गए कुल पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा अपनी गति के दौरान तय किए गए कुल पथ यानी रास्ता की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा अपने गति के दौरान तय किए गए कुल पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो ये तो हो गई दूरी की परिभाषा। अब आता है दूरी का मात्रक। तो यहाँ पर देखते हैं। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। बात करते हैं दिशा की। तो दूरी एक अदिश राशि है, यानी इसमें कोई दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। और अब आता है हमारा 3 नंबर पॉइंट, वो है दूरी का सूत्र। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, यानी उसकी चाल क्या है इंटू उतनी लंबाई तय करने में कितना समय लगा वो। तो चाल इंटू समय बराबर होता है हमारा दूरी। तो ये होता है दूरी का सूत्र। ये हमारा दूरी का सूत्र यानी फॉर्मूला। तो इस प्रकार ये था हमारा टॉपिक दूरी। है हमारा टॉपिक विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और उसकी प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम यानी कम से कम लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं। तो किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति यानी वो वस्तु कहाँ से चलना प्रारंभ करती है, और अंतिम स्थिति यानी वो वस्तु कहाँ पर जाकर रुकती है, के बीच की न्यूनतम लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं। और अब दूरी की तरह पढ़ेंगे विस्थापन का मात्रक। तो यहाँ पर विस्थापन का मात्रक भी दूरी की तरह होता है मीटर। तो लिखेंगे विस्थापन का मात्रक मीटर होता है।
अब बात करते हैं दिशा की। तो यहाँ पर विस्थापन हमारी एक सदिश राशि है, यानी इसके अंदर दिशा होती है लेकिन दूरी के अंदर कोई दिशा नहीं होती। तो दूरी तो होगी हमारी अदिश राशि और विस्थापन होगी हमारी एक सदिश राशि। तो लिखेंगे यहाँ पर कि विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो इस प्रकार ये होगा हमारा टॉपिक विस्थापन। तो अब देखते हैं कि विस्थापन होता क्या है, इसकी परिभाषा को समझते हैं। कि परिभाषा कहती है कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई ही विस्थापन कहलाती है। तो हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, यहाँ से चलना यहाँ पर कोई वस्तु है और ये है हमारी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, ये है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति। और ये वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और फिर यहाँ पर आती है और फिर यहाँ से यहाँ पर आती है और फिर ये यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर आकर मान लेते हैं कि यहाँ पर रुक जाती है वस्तु। तो ये होगी वस्तु की अंतिम स्थिति, ये होगी अंतिम स्थिति। तो विस्थापन की परिभाषा क्या कहती है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती और यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर, तो ये जो टोटल लंबाई होगी ये तो हो गई हमारी दूरी, लेकिन जो इसकी जो शॉर्टकट है यानी जो न्यूनतम लंबाई है वो होगी हमारी विस्थापन। तो ये दूरी कहलाएगी हमारी विस्थापन, यानी कम से कम दूरी। तो दोनों वस्तुओं की कम से कम बीच की दूरी यही होगी, तो ये होगी हमारी विस्थापन। और जो ये कुल लंबाई है ये होगी हमारी दूरी। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा विस्थापन तथा दूरी में अंतर। तो इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक, दूरी तथा विस्थापन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।